ऐसा कहते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब भी शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्टर के लिए एक आसान तरीका है म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्ट करना। आज हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना कितना आसान है या मुश्किल। इंडिया में लिस्टेड कंपनीज के नंबर लगभग 5000 हैं। म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरीज होती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड एंड इनका मिक्सचर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। नाउ ये 3 कैटेगरी हो गए और हर कैटेगरी में देयर आर रफली 12 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। So 12 into 3, there are 36 categories of mutual funds. Now there are about 50 AMCs यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज। हर AMC की हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के एक स्कीम होती है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इन्वेस्टर्स के सामने there are लगभग 1500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू चूज फ्रॉम। नाउ शेयर्स 5000, म्यूचुअल फंड स्कीम्स 1500। तो हम रियलाइज करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान नहीं है। देयर आर 1500 स्कीम्स टू चूज फ्रॉम। इट इज नॉट इजी टू सेलेक्ट वन। फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग के इस सीरीज में ये हमारा 8th वीडियो है और हम आज बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू। सही म्यूचुअल फंड चुनने के पहले हमें एक होमवर्क करना जरूरी है। सबसे पहले आपको कंटिजेंसी फंड सेपरेट रखना है, यानी कि 6 महीने के आपके एक्सपेंस के बराबर का फंड एज कंटिजेंसी फंड हमें अलग रखना है, विच विल कम टू यूज ड्यूरिंग इमरजेंसीज। दूसरा, बिफोर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट यू हैव टू buy an appropriate medical as well as life insurance. Then we come to choosing the right mutual fund. मैंने बताया था कि there are 3 categories of mutual fund. पहला equity mutual fund, debt mutual fund और hybrid mutual fund. तो हम चूज करेंगे कि हम किस कैटेगरी के लिए हमारा प्रोफाइल है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ और करनी पड़ेगी, वो है अपना रिस्क प्रोफाइलिंग और दूसरा हमें समझना पड़ेगा हम इन्वेस्टमेंट कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग यानी कि हर इंडिविजुअल एक रिस्क प्रोफाइल को बिलोंग करता है, यानी वो हाई रिस्क कैटेगरी में आता है या मीडियम या लो। और टाइम होराइजन की बात करें तो वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है या छोटे समय के लिए। सही म्यूचुअल फंड चूज करने का तरीका है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इन 3 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड में हमें चूज करना है कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है बाय एलिमिनेटिंग द अदर 2। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल जो हाई रिस्क प्रोफाइल में बिलोंग करता है और उसका टाइम होराइजन भी लंबा है, देन ही शुड चूज इक्विटी म्यूचुअल फंड। बाय डूइंग दिस हम 2 कैटेगरीज को एलिमिनेट कर रहे हैं। नाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां अगेन there are around 500 schemes. Now our challenge is to choose one suitable scheme from these 500. उसके लिए again we will use the risk profile as well as time horizon of investment. For example, एक investor जिसकी risk profile high है और time horizon भी लंबी है, then he can choose a mid cap or a small cap mutual fund. Mid cap and small cap mutual fund, equity mutual fund के 2 schemes हैं। ये इस स्कीम में you can get higher return provided your profile of risk is high and you have a long duration of investment. अभी तक हमने क्या किया कि 3 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड में से एक कैटेगरी डिसाइड किया बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल एंड टाइम होराइजन। तो हमने 2 म्यूचुअल फंड कैटेगरी को एलिमिनेट किया। दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। नाउ इस एक कैटेगरी में भी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हमें मेनी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में से भी एक अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। अगेन वी विल यूज रिस्क प्रोफाइल एज वेल एज टाइम होराइजन। तो सपोज इन आवर केस वी सेलेक्टेड द कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड। इनसाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड we selected mid and small cap mutual fund. Now the challenge is still not over. जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट किया है, इन दिस केस स्मॉल एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन इंडिया देयर आर
अबाउट 50 AMCs यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज। हर म्यूचुअल फंड कंपनी की एक स्कीम है जो मिड एंड स्मॉल कैप टाइप में को बिलोंग करती है। So now again we have to choose one from about 50 schemes from different companies. Now how to do this? Normally investors गलती करते हैं यहाँ। वो क्या करते हैं कि लास्ट ईयर के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हर साल अपना म्यूचुअल फंड स्कीम चेंज करते हैं। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी बिकॉज एक बार किसी म्यूचुअल फंड ने अगर बेस्ट परफॉर्म किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो सेम परफॉर्म करें। Many times the top performers become the worst performers. So this is why this is a wrong strategy. Now how to choose the best mutual fund in a particular category and inside the category in a particular type. So here what we advise is this, that you should choose a company which has high AUM, which means asset under management. This means बहुत सारे investors ने भरोसा दिखाया है उस म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए। सो दिस इज वन वे ऑफ चूजिंग द राइट स्कीम। सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो सी द ट्रेलिंग रिटर्न एंड कैलेंडर वाइज रिटर्न। बेस्ड ऑन दिस आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक सूटेबल म्यूचुअल फंड स्कीम को एंड देन स्टिक टू इट। फॉर ऑल सच इंफॉर्मेशन यू कैन see our videos and contact us on the phone given below. Please share this video and subscribe to this channel. Thank you very much.